morning. Myself Chanchla Khare. I am assistant professor from Bharati College, PIT, Durg. Today my topic is व्यक्तिगत भिन्नता या इंडिविजुअल डिफरेंस। व्यक्तिगत भिन्नता को इंग्लिश से बोला जाता है इंडिविजुअल डिफरेंस। तो आज हम देखते हैं व्यक्तिगत भिन्नता या इंडिविजुअल डिफरेंस क्या होता है ना। संसार में कोई भी दो व्यक्ति क्या है समान नहीं होता है। क्या है, प्रत्येक व्यक्ति में क्या है अपनी अलग एक विशेषताएं होती है और जो विशेषता होती है वो क्या करती है उसे दूसरे व्यक्ति से क्या बनाती है, भिन्न बनाती है। मतलब दो व्यक्ति क्या है समान नहीं पाए जाते, दोनों में क्या है कुछ ना कुछ भिन्नताएं पाई जाती है। तो इसी को बोला जाता है व्यक्तिगत भिन्नता। तो क्या है प्रत्येक व्यक्ति में क्या अपनी एक विशेषताएं होती है और क्या है प्रत्येक व्यक्ति या वाला क्या है सामाजिक, मानसिक, नैतिक, आध्यात्मिक इत्यादि की दृष्टि से व्यक्तिगत भिन्नता के अनुसार क्या है उन्नति क्या करता है, प्राप्त करता है। तो जो व्यक्तिगत भिन्नता है, तो व्यक्तिगत भिन्नता के अंतर्गत क्या है, व्यक्तिगत भिन्नता के अंतर्गत शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, सांस्कृतिक आदि विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है। तो इंडिविजुअल डिफरेंस के अंतर्गत क्या है शारीरिक क्या है, सभी व्यक्ति क्या है शारीरिक दृष्टि से भिन्न होता है। कोई क्या है छोटा होता है, कांटा होता है, कोना होता है ना। तो कोई क्या होता है गोरा होता है, सांवला होता है। तो शारीरिक दृष्टि से भिन्न होता है, सामाजिक दृष्टि से भिन्न होता है, वो अपने अपने परिवेश में अपने समाज में रहते हैं। मानसिक दृष्टि से भिन्न होता है, किसी की बुद्धि लगती ज्यादा होती है, किसी की बुद्धि लगती कम होती है। सांस्कृतिक दृष्टि से होता है, सांस्कृतिक क्या सबका अपना अपना अलग कल्चर होता है ना। इंडिया में क्या है काफी सारे कल्चर्स के लोग रहते हैं, काफी सारे संस्कृति के लोग रहते हैं, विभिन्न जातियों के लोग रहते हैं, जिससे क्या उनकी संस्कृति, उनकी वेशभूषा या पहनावा में क्या पाया जाता है, अंतर पाया जाता है। तो व्यक्तिगत भिन्नता के अंतर्गत क्या है शारीरिक, सामाजिक, मानसिक, सांस्कृतिक आदि क्या है विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है। और इसमें क्या है व्यक्तिगत भेदों के अध्ययन से बच्चों की क्या है व्यक्तिगत योग्यताओं का पता लगाकर उनका क्या है उचित विकास किया जाता है। तो ये व्यक्तिगत भिन्नता के अनुसार क्या है व्यक्तिगत भेदों के अध्ययन से बच्चों की व्यक्तिगत योग्यताओं का, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की योग्यता क्या अलग रहती है, इसी प्रकार क्या प्रत्येक बालक की योग्यता भी होती है। जैसे क्या है क्लास में क्या है बहुत सारे बच्चे होते हैं तो उनकी बुद्धि लगती मतलब सभी का मेमोरी जो पावर रहता है वो भिन्न भिन्न होता है ना। कोई कैचिंग जल्दी कैच कर लेता है, क्लास में टीचर सभी बच्चों को वही टॉपिक पढ़ाता है, वही सवाल पढ़ाता है। तो क्या करता है कोई बच्चा क्या है उसको जल्दी अचीव कर लेता है और क्या है कोई बहुत धीमी गति से करता है। तो क्या है सभी क्या है व्यक्ति क्या है व्यक्ति में भिन्नता पाई जाती है। तो व्यक्ति में भिन्नता उसकी रुचियों, अभिरुचियों, सामाजिक, सांस्कृतिक, नैतिक, चारित्रिक इत्यादि के अनुसार क्या उनकी रुचियों में क्या है और उनके व्यक्तित्व में क्या है भिन्नता पाई जाती है। तो इसी को बोला जाता है व्यक्तिगत भिन्नता। तो यहाँ पे व्यक्तिगत भिन्नता की परिभाषा देख सकते हैं हम जेम्स लेबर के अनुसार। तो व्यक्तिगत भिन्नता क्या होता है औसत समूह से मानसिक, शारीरिक विशेषताओं के संदर्भ में समूह के सदस्य के रूप में भिन्नता या अंतर क्या बोला जाता है, जिससे व्यक्तिगत भेद पाया जाता है। तो व्यक्तियों के व्यवहार, आचार विचार, रहन सहन में जो अंतर पाया जाता है, उनके शारीरिक, मानसिक, नैतिक दृष्टि से जो उनमें भेद पाया जाता है, तो इसी को क्या बोला जाता है व्यक्तिगत भेद या इंडिविजुअल डिफरेंस कहा जाता है। तो क्या है मानसिक, शारीरिक विशेषताओं के संदर्भ में समूह के सदस्य के रूप में भिन्नता ही क्या बोला जाता है व्यक्तिगत भिन्नता कहा जाता है ना। तो व्यक्तिगत भिन्नता यहाँ पे हमको समझ आ रहा है कि दो व्यक्तियों में क्या है काफी डिफरेंस पाया जाता है, अंतर पाया जाता है, जो उसे क्या है व्यक्ति को अपने आप में क्या है विशेष बनाता है। व्यक्ति में क्या अपनी एक विशेष क्षमता होती है जो उसे क्या है अन्य व्यक्तियों से क्या बनाता है उसको भिन्न बनाता है। व्यक्तिगत भिन्नता के अनुसार जैसे हम देख सकते हैं जैसे क्या है एक क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं, विभिन्न प्रतिभावान बालक होते हैं। तो कोई क्या है मंद बुद्धि बालक होते हैं, कोई बच्चे जल्दी कैच करते हैं, कोई नहीं करते हैं। तो हमको क्या करना चाहिए, टीचर को क्या है बच्चों की व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान में रखकर उनको पढ़ाना चाहिए, है ना। बच्चा क्या कोई किसी में क्या सीखने की तीव्रता अधिक होती है, किसी में क्या सीखने की तीव्रता कम होती है। तो जो टीचर्स को क्या है इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ध्यान में रखकर बच्चों की मनोवैज्ञानिक स्थिति को ध्यान में रखकर क्या करना चाहिए उनको पढ़ाना चाहिए। जैसे हम देख सकते हैं कि कोई बच्चा अगर क्या है सभी सब्जेक्ट्स में समान नहीं हो सकता। जैसे क्या है कोई बच्चा अच्छा स्कोर तो करता है बट क्या सभी सब्जेक्ट में वो एवरेज है। बट क्या ऐसा भी हो सकता है कि बच्चा तो सभी सब्जेक्ट में अच्छा नंबर आता है बट हो सकता है कि वो मैथ्स में कमजोर हो सकता है ना, कि मैथ्स में वो
अच्छे से स्कोर नहीं कर पाता, अच्छे मैथ्स को समझ नहीं पाता, या ऐसा भी हो सकता है कोई बच्चा क्या है बहुत सारे सब्जेक्ट्स में वीक होता है, बट क्या कर सकता है वो इंग्लिश में अच्छा हो सकता है। तो इसी प्रकार क्या है अलग अलग व्यक्तित्व होता है, अलग अलग उनकी क्या होती है, व्यक्तित्व में क्या पाई जाती है, भिन्नता पाई जाती है। इस प्रकार क्या है बच्चे क्या है उनके क्या है उनका हॉबीज भी अलग अलग होता है। कोई बच्चे क्या है पढ़ने में इंटरेस्ट लेते हैं, तो कोई क्या है बच्चा खेल कूद में ज़्यादा लेता है, कोई क्या है कला में, किसी को नृत्य कला, संगीत कला इत्यादि में क्या है उनको पसंद रहता है। तो इस प्रकार क्या है व्यक्तियों में भिन्नता जो पाई जाती है उसी को क्या बोला जाता है, व्यक्तित्व भिन्नता कहा जाता है। जो व्यक्तियों में भिन्नता पाई जाती है उसे ही बोला जाता है व्यक्तित्व भिन्नता। तो अब हम व्यक्तित्व भिन्नता को देखिए। अब हम यहाँ पे देखते हैं व्यक्तिगत भिन्नताओं के आधार है ना, दो व्यक्तियों में जो भिन्नता पाई जाती है उसे व्यक्तिगत भिन्नता बोला जाता है। और व्यक्तिगत भिन्नता के आधार या बेस क्या है, यहाँ पे हम देखते हैं यहाँ पे व्यक्तिगत भिन्नता के आधार या बेस। फर्स्ट हम देखते हैं शारीरिक रचना की दृष्टि से। शारीरिक रचना की दृष्टि से क्या है कोई भी दो व्यक्ति शारीरिक मतलब शारीरिक रचना में क्या है उनमें भिन्नता पाई जाती है। जैसे क्या होगा, कोई लंबा होगा, कोई छोटा होगा, कोई गोरा होगा, कोई सांवला होगा, कोई हष्ट पुष्ट होगा, तो क्या है कोई काफी वीक होगा। तो इस प्रकार क्या है प्रत्येक व्यक्ति में क्या है शारीरिक दृष्टि से भी क्या है भिन्नता पाई जाती है, मतलब अलग अलग आकार रहता है, बनावट रहता है, उनकी आकृति रहती है। तो यहाँ पे जो व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाता है, यहाँ पे हम शारीरिक दृष्टि से देखा जाता है कोई बहुत खूबसूरत है, कोई अच्छा नहीं दिखता, तो यहाँ पे क्या शारीरिक भिन्नता पाई जाती है, उनके शारीरिक बनावट के आकार में क्या पाई जाती है, भिन्नता पाई जाती है। फिर हम सेकंड पॉइंट देखते हैं मानसिक दृष्टि से भिन्नता। तो जो है व्यक्तिगत भिन्नताओं के आधार पर इसका सेकंड पॉइंट देखो मानसिक दृष्टि से है ना। तो मानसिक दृष्टि से जैसे हम क्लास में बहुत सारे बालक होते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, तो क्या बोलते हैं कोई अधिक प्रतिभावान होगा तो कोई क्या होगा कम होगा है ना, कोई बच्चा अधिक सीखेगा तो कोई कम सीखेगा। तो इस प्रकार की मानसिक दृष्टि से भी क्या है व्यक्तियों में क्या पाई जाती है भिन्नता, या बालकों में क्या है मानसिक दृष्टि से भिन्नता पाई जाती है। कोई क्या है कोई काम को बच्चों को सिखाया जा रहा है, तो कोई क्या है किसी कार्य को क्या है बहुत जल्दी सीख जाएगा, तो कोई बच्चा क्या है उसी कार्य को क्या है काफी लेट पा जाता है। तो इस प्रकार क्या है सभी में क्या है इंडिविजुअल डिफरेंस पाया जाता है, मतलब संसार के सभी व्यक्तियों में, हालांकि संसार के सभी व्यक्तियों में क्या पाई जाती है भिन्नता पाई जाती है। इसे क्या बोला जाता है व्यक्तिगत भिन्नता। अब हम थर्ड पॉइंट देखते हैं रुचि में विभेद। तो क्या है सभी की रुचि क्या है अलग अलग प्रकार की होती है। किसी को क्या है पढ़ने में रुचि होती है, तो किसी को क्या है खेलकूद में रुचि होती है। कोई बच्चा क्या पढ़ने में रुचि लेता है, वो बुक्स पढ़ता है, वो नॉवेल्स पढ़ता है, वो क्या है अदर मैगजीन्स पढ़ता है। तो क्या है कोई बच्चा खेलकूद में रुचि लेता है, उसको क्या पढ़ाई में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रहता, पढ़ाई तो पढ़ने का मन नहीं करता, तो कोई क्या है खेलकूद में रुचि लेता है। तो क्या कोई और अदर्स क्या है एक्टिविटीज में क्या लेता है इंटरेस्ट लेता है। तो इस प्रकार क्या है सभी बालकों की रुचियों में भी क्या पाई जाती है भिन्नता पाई जाती है। तो अलग अलग प्रकार के बालक पाए जाते हैं ना। अब किसी को हो गया संगीत में रुचि हो गया, किसी को क्या हो गया नृत्य में रुचि हो गया है ना, कोई वाद विवाद में पार्टिसिपेट करता है। मतलब क्या है व्यक्तिगत भिन्नता के अनुसार क्या है बच्चों में क्या है रुचियां या इंटरेस्ट पाई जाती है। फिर नेक्स्ट हम पॉइंट देते हैं सीखने में अंतर। तो यहाँ पर हम पॉइंट देते हैं सीखने में अंतर है ना। अब कोई कार्य कराया जा रहा है, तो कोई बच्चा क्या है उस कार्य में क्या बहुत अधिक निपुणता से और बहुत अधिक कुशलता से क्या है सीख जाएगा है ना। वो क्या है जैसे टीचर क्या है क्लास में सभी बच्चों को तो पढ़ाते हैं, लेकिन क्या है कोई बच्चा जल्दी सीखता है और कोई बच्चा कम सीखता है ना। तो क्या है सभी बच्चे अपने अपनी क्षमता के अनुसार क्या करते हैं उस ज्ञान को क्या करते हैं ग्रहण करते हैं। अगर कोई कार्य बच्चों को सिखाया जाता है तो बच्चे क्या है अपनी अपनी क्षमता और योग्यता के अनुसार क्या है बच्चे उस कार्य को क्या करते हैं सीखते हैं। तो सीखने की दर और सीखने में भी अंतर पाया जाता है प्रत्येक व्यक्ति का। यहाँ पे देखोगे सभी को बनावटी सीखा यहाँ पे पाया जाता है, इंडिविजुअल डिफरेंस पाया जाता है। कोई बच्चा क्या है बहुत जल्दी सीखेगा, तो कोई बच्चा क्या है बहुत धीमी गति से सीखेगा। तो फिफ्थ पॉइंट हम देखेंगे व्यवहार में भिन्नता। तो देखते हैं बच्चों के व्यवहार में व्यक्तियों के व्यवहार में भिन्नता होता है। कोई क्या होता है कोमल हृदय का होता है, तो क्या होता है कोई घमंडी होता है ना, कोई बातूनी होता है, तो कोई क्या होता है शांत रहता है। तो इससे क्या है बच्चों के क्या व्यवहार में भिन्नता पाई जाती है। कोई बच्चा क्या है हमेशा खुश रहता है, तो कोई क्या रहता है बहुत जल्दी चिड़चिड़ापन होता है ना। विशेषकर क्या है लड़कियों और लड़कियों के स्वभाव में क्या पाया जाता है अंतर पाया जाता है। तो यहाँ पे क्या है व्यवहार में विभिन्नता पाया जाता है। कोई बच्चा क्या रहता है ईमानदार रहता है, नेक रहता है, अच्छा दिल का रहता है, तो वही क्या है कोई खराब रहता है, उसकी मानसिक क्षमता सही नहीं रहती, उसकी सोच सही नहीं रहती। जैसे देखते हैं बाल अपराधी प्रवृत्ति के बच्चे है ना, तो कुछ बच्चे क्या है क्या बोलते हैं टीन एज में ही क्या है बच्चे क्या है बाल अपराध में प्रविष्ट कर जाते हैं। तो वो उसके क्या है आसपास के एटमॉस्फेयर उनकी बुद्धि में डिपेंड करता है, तो वो क्या है वो सारी चीजें
बच्चे क्या है भिन्न प्रकार के होते हैं, है ना। सभी व्यक्तियों में क्या है भिन्नता पाई जाती है, उनके व्यवहार, उनके आचार विचार, रहन सहन करने में भी क्या पाई जाती है, भिन्नता पाई जाती है। तो हमने यहाँ पे देखा व्यक्तिगत भिन्नताओं के आधार पर क्या है व्यक्तिगत भिन्नता जो पाई जाती है। अब हम यहाँ पे देखते हैं व्यक्तिगत भिन्नताओं के कारण, आखिर व्यक्तिगत भिन्नता क्यों पाई जाती है, क्या कारण है। तो फर्स्ट पॉइंट हम देखते हैं वंशानुक्रम, है ना। तो जो व्यक्तिगत भिन्नता, जो व्यक्तियों में भिन्नता जो पाई जाती है उसके प्रमुख कारण क्या है, वंशानुक्रम मीन्स क्या है, जेनेटिक, है ना। जैसे क्या है माता पिता के जो गुण रहते हैं वो क्या है बच्चे पे आते हैं, जेनेटिकली क्या है बच्चे में आ जाते हैं। तो अगर क्या है माता पिता अगर हष्ट पुष्ट है, लंबे हैं, तो बच्चा भी क्या होगा वो उसी प्रकार का होगा, मतलब उनके क्या माता पिता के गुणों को ग्रहण करता है बच्चा, है ना। जेनेटिकली होता है, वंशानुक्रम में जब मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी क्या चलाता है। जैसे हम देखते हैं अगर माता पिता स्वस्थ है, चरित्रवान है, तो बच्चे भी क्या होंगे वो स्वस्थ और चरित्रवान ही क्या होंगे, पैदा होंगे और आगे जाके उनको संस्कार भी वही मिलेगा। तो क्या है यहाँ पे क्या है व्यक्तिगत भिन्नता में क्या है वंशानुक्रम क्या है काफी मायने रखता है। अगर एक क्या है अगर एक पीढ़ी पे क्या है अगर लंबे बच्चे पैदा होते हैं और क्या पीढ़ी दर पीढ़ी मतलब उसी को क्या करते हैं उसको मतलब फॉलो होता रहता है। तो क्या है यहाँ पे संतति क्या होता है गुणों का हस्तांतरण होता है, मतलब जेनेटिक क्या हो जाते हैं गुण आ जाते हैं। जैसे तो क्या है कोई क्या बोलते हैं माता पिता अगर सही क्या बोलते हैं माता पिता का आचार विचार सही नहीं है, अगर क्या बोलते हैं वो अपराधी प्रवृत्ति के हैं, तो बच्चा में भी क्या है बच्चा भी उसमें वही गुण आते हैं और वो आगे चलकर भी उन्हीं क्या बोलते हैं वैल्यूज या उन्हीं गुण को क्या करता है वो फॉलो करता है। तो यहाँ पे क्या है व्यक्तिगत भिन्नता का एक कारण क्या है वंशानुक्रम नहीं है, मतलब वंशानुक्रम में क्या है पीढ़ी के अकॉर्डिंग क्या है गुणों का क्या होता है हस्तांतरण होता है। फिर सेकंड में देखते हैं वातावरण। तो क्या है व्यक्तिगत भिन्नता में क्या है एक वातावरण भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो वातावरण दो प्रकार के होते हैं, तो भौतिक वातावरण, भौतिक वातावरण में क्या है जैसे वहाँ के परिवेश के अकॉर्डिंग है ना लंबाई में भिन्नता आ सकता है, उनके आचार विचार रहन सहन में भी भिन्नता पाई जाती है ना। जैसे वातावरण है उसके अकॉर्डिंग व्यक्ति क्या अपने आप को ढाल लेता है, तो जिस तरह का वातावरण रहता है वो उसी प्रकार का एडेप्टेशन या अनुकूलन वो आ जाता है। तो क्या है वातावरण भी अनुकूल भूमिका निभाता है। जैसे हो गया सामाजिक वातावरण, है ना। तो एक सामाजिक वातावरण उस वातावरण को बोलते हैं जहाँ वो जिस परिवेश में वो व्यक्ति रहता है, तो क्या है क्या बोलते हैं उसके नेचर या उसके गुणों को क्या है सामाजिक वातावरण भी प्रभावित करता है। जिस प्रकार के समाज में वो रहेगा, मान लो जिस समाज में अच्छे नैतिक उद्देश्य उनको मूल्य सिखाए जाते हैं, तो जो विद्यार्थी है जो बच्चा रहता है क्या वो वहाँ से समाज में रहकर सीखता है। तो सबसे पहले क्या है जो इंडिविजुअल डिफरेंस है वो क्या है समाज या वातावरण में भी क्या है काफी भिन्नता पाई जाता है। जैसे क्या है एक बच्चा जो है वो अगर वो पैदा होता है, अगर वो गरीब माहौल में पैदा हो रहा है या गरीबी में पैदा हो रहा है, उसके माता पिता क्या है अशिक्षित है, माता पिता पढ़े लिखे नहीं है, तो माता पिता पढ़े लिखे नहीं है तो वो क्या है बच्चे को भी आगे अच्छे से पढ़ाएंगे नहीं। अगर माता पिता के गुण अगर सही नहीं है, अगर बच्चों को अच्छे संस्कार नहीं दे रहा तो वो वातावरण पर डिपेंड करता है ना। जैसे जो वो बच्चा जो पैदा हुआ है अगर वो स्ट्रीट या वो गली में रह रहा है जहाँ क्या काफी सारे बच्चे जो पढ़ते नहीं है या जो पढ़ाई करने के दौरान क्या करते हैं छोड़ देते हैं, तो बच्चे में भी क्या है उसकी मानसिकता उसी प्रकार की मानसिकता आ जाती है और बच्चा भी क्या है फिर आगे पढ़ाई करना नहीं चाहता और वो पढ़ाई को बीच में ही क्या कर देता है ब्रेक करता है। तो इस कारण क्या है उनको क्या है गाइडलाइन सही तरीके से नहीं मिल पाता और उनकी क्या है पढ़ाई सही तरीके से नहीं हो पाती। तो जनरली ये है जैसे गरीबी भी क्या है एक व्यक्तिगत भिन्नता को क्या करता है जन्म देता है। क्या बेचारे गरीब जो रहते हैं वो क्या है सही तरीके से उनको एटमॉस्फेयर नहीं मिलता, सही तरीके से उनको रहन सहन नहीं मिलता, तो उनके विकास में भी क्या है वो बाधा आ जाती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं जाति प्रजाति और देश। तो व्यक्तिगत भिन्नता का एक और कारण है जाति प्रजाति और देश। जैसे हम ही देखते हैं जैसे कश्मीर का व्यक्ति हुआ, तो कश्मीर का व्यक्ति जो उत्तर भारत का जो व्यक्ति है वो मध्य भारत के व्यक्ति से क्या है आचार विचार रहन सहन इत्यादि में क्या है भिन्नता पाए जाते हैं। कश्मीर के लोग क्या होंगे गोरे होंगे, सुंदर होंगे, है ना। तो क्या है देश के अकॉर्डिंग भी क्या है वहाँ के क्या है भिन्नता पाई जाती है। जैसे चीनी लोग आपको अलग दिख जाएंगे, है ना। नेपालियंस, तो आपको क्या है कि सारे उनमें ऐसा व्यक्तिगत भिन्नता या उनके शारीरिक उनकी ऐसी बनावट रहती है कि आप समझ जाओगे कि ये कहाँ का है ना। जैसे साउथ के लोग जैसे बहुत काले होते हैं, तो मतलब हम क्या करते हैं व्यक्ति को देखकर ही समझ जाते हैं कि वो किस देश से या किस कंट्री से क्या करता है बिलोंग करता है। तो क्या है व्यक्तिगत भिन्नता का एक प्रमुख कारण क्या है जाति प्रजाति और देश है। विभिन्न देश में रहने वाले व्यक्ति भी क्या है भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं, उनके रहन उनके सहन उनके वेशभूषा में भी क्या है अंतर है।
अंतर पाया जाता है, उनके वेशभूषा, उनकी बोली, उनकी पहनावा में क्या है अंतर पाया जाता है। तो इस प्रकार क्या है विभिन्न जाति प्रजाति के लोग, विभिन्न जाति के लोग क्या है एक दूसरे से भिन्न होते हैं। मतलब एक जाति का क्या कुछ अलग कल्चर होगा, उनकी भाषा कुछ अलग होगी, उनके रहन सहन, उनके बोलने का तरीका अलग होगा। उसी प्रकार के एक दूसरी जाति की भी क्या है भिन्नता पाई जाती है। तो इस प्रकार एक जाति के क्या है भिन्न भिन्न क्या बोलते हैं, जाति में क्या भिन्न भिन्न तरीके से क्या है भिन्नता पाई जाती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, फोर्थ है शिक्षा तथा आर्थिक स्थिति। तो व्यक्तिगत भिन्नता का एक प्रमुख और कारण है शिक्षा तथा आर्थिक स्थिति। शिक्षा क्या है बच्चों के व्यवहार में परिवर्तन आती है, शिक्षा इस योग्य व्यक्ति को बनाती है ताकि वो क्या है एक बेहतर इंसान बन सके, अपने जीवन चला सके, अपने क्या है विकास को प्राप्त कर सके। तो शिक्षित और अशिक्षित व्यक्ति में भी क्या होती है भिन्नता पाई जाती है। शिक्षा क्या है व्यक्ति को एक बेहतर इंसान बनाती है, व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करती है, उनकी मानसिक, उनकी नैतिक, उनकी चारित्रिक क्षमताओं का विकास करती है। इस प्रकार क्या है शिक्षा क्या है मानव को इस योग्य बना सकती है ताकि वो क्या है भविष्य में सफलता हासिल कर सके, अपने बेसिक नीड्स को क्या कर सके पूरा कर सके। तो शिक्षा तथा आर्थिक स्थिति बहुत डिपेंड करता है ना। आर्थिक स्थिति आपका इकोनॉमिकल पावर अच्छा नहीं है तो आप क्या कर पाओगे, आप शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाओगे। जो गरीब है, जिनके पास पैसे नहीं रहते तो वो क्या अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाते, तो पढ़ा नहीं पाएंगे तो बच्चे कैसे आगे बढ़ेंगे, है ना। बच्चे कैसे देश के लिए क्या करेंगे योगदान करेंगे, देश हित में कैसे योगदान करेंगे। तो क्या है आर्थिक स्थिति आपका इकोनॉमिक पावर क्या काफी महत्वपूर्ण होता है। अगर क्या बोलते हैं अगर बच्चे को सही तरीके से शिक्षा नहीं प्राप्त होती है तो उसके क्या है उसके विकास की क्या है सही है तो बाधा आ सकती है। तो इस प्रकार व्यक्तिगत भिन्नताओं का एक और कारण है शिक्षा तथा क्या है आर्थिक स्थिति। फिर नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं आयु एवं बुद्धि। तो बच्चों की जैसे जैसे आयु बढ़ती जाती है तो उनका क्या है मानसिक, नैतिक, चारित्रिक विकास भी उस आयु के अनुसार क्या जाता है होता रहता है ना। जैसे क्या है आपका कैरिकुलम भी इसी प्रकार डिसाइड किया जाता है। जैसे क्लास 1 के बच्चों को तो उनकी मानसिक क्षमता के अनुसार बनाया जाता है। फिर जैसे जैसे क्लासेस बढ़ती जाती है तो उनका क्या है कैरिकुलम या कोर्स भी क्या रहता है बढ़ता जाता है। तो बच्चा जिस प्रकार आयु में बढ़ता जाता है तो उस प्रकार क्या है उसकी मानसिक क्षमता, उसकी नैतिक क्षमता का भी क्या होता है और सामाजिक क्षमता का भी क्या है सभी चीजों का क्या होता है विकास होता चला जाता है। और अभी देखते हैं आयु एवं बुद्धि। तो बुद्धि क्या है बालक की जन्मजात शक्ति होती है ना। तो सभी बालकों की बुद्धि और समान नहीं रहती, बुद्धि भिन्न होती है। कोई प्रतिभाशाली बालक होते हैं तो कोई औसत दर्गी छात्र होते हैं तो कोई क्या है मंद बुद्धि छात्र होते हैं। तो इस प्रकार क्या है बुद्धि में भी क्या है भिन्नता पाई जाती है, भिन्न भिन्न तरह के बुद्धि वाले व्यक्ति पाए जाते हैं, है ना। तो एक और कारण व्यक्तिगत भिन्नताओं का एक कारण क्या आयु और बुद्धि। तो व्यक्ति की आयु की बढ़ने के साथ साथ क्या है उनकी बुद्धि का भी क्या होता है धीरे धीरे क्या उनकी बुद्धि का भी क्या हो जाता है विकास होता चला जाता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं यौन भेद। तो मतलब यौन भेद में हम देखते हैं स्त्री एवं पुरुष, है ना। तो स्त्री व पुरुष के भी क्या बनावट में अंतर पाया जाता है। स्त्री और पुरुष के क्या है स्वभाव में अंतर पाया जाता है। जो पुरुष है वो क्या है अधिक कठिन श्रम कर सकते हैं, अधिक परिश्रम कर सकते हैं, उनका शरीर उस प्रकार बनावट होती है। लेकिन क्या है स्त्री मतलब उतना अधिक श्रम नहीं कर पाती पुरुषों के मुकाबले, है ना। तो जो स्त्रियों में क्या है स्मृति पावर अधिक होता है, वो उनकी मेमोरी पावर स्ट्रॉन्ग होता है। तो इस प्रकार क्या है जो यौन भेद का मतलब स्त्री और पुरुष में क्या है यौन भेद के अनुसार क्या उनमें अंतर पाया जाता है। क्या बोलते हैं जो जैसे लड़कियां होती है वो क्या है 13-14 साल की उम्र में क्या है अधिक परिपक्व हो जाती है। तो लड़कियां क्या है जल्दी मैच्योर हो जाती है, जबकि लड़के क्या है थोड़े लड़कियों की अपेक्षा क्या है बहुत मतलब उनकी अपेक्षा का क्या है कम मैच्योर होते हैं। तो लड़कियां क्या है एज बढ़ने के साथ साथ क्या है ज़्यादा मैच्योर होते दिखती हैं और हो भी जाती है। बड़ी क्या है मतलब लड़कियों के मुकाबले लड़कियों में क्या होता है ये कम होता है। तो इस प्रकार यौन भेद में अंतर मतलब एक स्त्री और एक पुरुष में क्या है शारीरिक रचना, उनके रंग, उनकी बनावट, उनके स्वभाव, है ना, उनके बोली में क्या पाया जाता है यहाँ पे अंतर पाया जाता है। जो तो स्त्री और पुरुष के बीच में क्या है यहाँ पे यौन भेद में यहाँ पे क्या है अंतर पाया जाता है। तो ये भी क्या है यहाँ पे व्यक्तिगत भिन्नताओं के कारण यहाँ पे हमने व्यक्तिगत भिन्नताओं के कारण में देखा वंशानुक्रम देखा। व्यक्तिगत भिन्नता का एक कारण क्या होता है वंशानुक्रम होता है। सेकंड क्या होता है वातावरण होता है। फिर थर्ड क्या होता है जाति प्रजाति व देश होता है। फिर फोर्थ क्या है शिक्षा तथा आर्थिक स्थिति। फिर फिफ्थ हमने देखा आयु एवं बुद्धि, सिक्स देखा यौन भेद। अब हम देखते हैं व्यक्तिगत भिन्नताओं के प्रकार। मतलब व्यक्तिगत भिन्नताओं के क्या कौन कौन से प्रकार
सभी व्यक्ति समान नहीं होते हैं, मतलब उनके शारीरिक रंग रूप आकार में क्या पाया जाता है, अंतर पाया जाता है। देखो संसार में क्या काफी सारे व्यक्ति होते हैं, बट क्या है सभी कुछ ना कुछ तरीके से क्या है एक दूसरे से क्या होते हैं, अलग होते हैं। कोई मोटा होता है, कोई छोटा होता है, कोई नाटा होता है, तो कोई गोरा होता है, तो कोई सांवला होता है ना। क्या बोलते हैं, देश के अकॉर्डिंग भी क्या है व्यक्ति होते हैं। जैसे क्या है आप देखो चीनी व्यक्ति अलग होंगे, है ना, नेपाली व्यक्ति अलग देंगे, उनकी आंखें छोटी छोटी होती है, जापानीज की होती है। तो यहाँ पे हमको क्या है देश के अकॉर्डिंग क्या है उनका क्या बोलते हैं व्यक्तियों में भी क्या पाई जाती है, भिन्नता पाई जाती है। आप जैसे देखोगे तो आप उसको क्या व्यक्ति को क्या कर लोगे, पहचान लोगे। तो यहाँ पे क्या है शारीरिक भिन्नता पाई जाती है, मतलब दो व्यक्ति क्या है अपने शरीर आकार में क्या है एक दूसरे से क्या पाई जाती है, उनमें भिन्नता पाई जाती है। फिर सेकंड हम देखते हैं मानसिक भिन्नता। तो क्या है दो व्यक्तियों के बीच में क्या है मानसिक भिन्नता पाई जाती है। मानसिक भिन्नता किससे है, अगर किसी कार्य को व्यक्ति को समान तरीके से करवाया जाए तो कोई क्या है उस कार्य को क्या है बहुत कुशलतापूर्वक कर पाएगा, तो और सेम उसी प्रकार को कोई दूसरा व्यक्ति क्या है बहुत ही धीमे तरीके से कर पाएगा। तो यहाँ पे क्या मानसिक क्षमता मीन्स यहाँ पे हम बुद्धि लब्धि क्या बोलते हैं, बुद्धि लब्धि देखते हैं, है ना। बुद्धि का परीक्षण करने के लिए बुद्धि का टेस्ट का परीक्षण कराया जाता है। तो क्या है संसार में विभिन्न तरह के बुद्धि वाले व्यक्ति पाए जाते हैं। कोई प्रतिभाशाली है ना, कोई जल्दी उसको अचीव कर पाएगा। तो इस प्रकार क्या है व्यक्ति की क्या है मानसिक भिन्नता में भी क्या पाया जाता है, अंतर पाया जाता है। फिर हम थर्ड पॉइंट देखते हैं व्यक्तित्व में भिन्नता, जिसके पर्सनैलिटी में भिन्नता, है ना। तो क्या है प्रत्येक व्यक्ति का व्यक्तित्व या क्या है पर्सनैलिटी क्या है भिन्न भिन्न होता है। तो सभी की क्या पर्सनैलिटी अलग अलग होती है। तो कोई है किसी को क्या है पढ़ने में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, किसी को खेलकूद में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, तो किसी को क्या है और तरीकों में क्या है मतलब भिन्नता पाई जाती है। तो इसमें क्या है सभी का क्या होता है व्यक्तित्व, सभी व्यक्तियों का क्या होता है व्यक्तित्व भिन्न भिन्न होता है। कोई अपना इस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करता है कि सामने वाला व्यक्ति उससे क्या कर सकता है, अट्रैक्ट हो सकता है। तो कोई व्यक्ति को जैसे हम देखते हैं फर्स्ट टाइम मिलता है तो वो क्या रहता है, व्यक्ति क्या रहता है क्या मतलब गुस्सा रहता है, या तो क्या रहता है घमंडी रहता है। तो हम उससे क्या बार बार हम उससे मिलना नहीं चाहते हैं। आप कैसे व्यक्ति से दोस्ती करोगे, है ना। तो दोस्ती कब किया जाता है, अपने समान तरीके से व्यक्ति से जनरली दोस्ती होता है। अगर मेरा स्वभाव कोमल है, सरल है, मैं घमंडी नहीं हूँ, तो मैं ये चाहूंगी कि जो मेरा मित्र या दोस्त भी बने तो वो उसी क्वालिटी का वो क्या होना चाहिए। तो क्या है जो व्यक्तित्व में क्या पाई जाती है, भिन्नता पाई जाती है, अलग अलग व्यक्तित्व के लोग पाए जाते हैं। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं रुचियों और दृष्टिकोण में भिन्नता। तो यहाँ पे हम देखते हैं रुचियों और दृष्टिकोण में सभी व्यक्तियों के रुचियों और दृष्टिकोण में भिन्नता पाया जाता है। किसी को क्या है संगीत में अधिक रुचि है, किसी को नृत्य में अधिक रुचि है। तो कोई क्या है सबके क्या एम्स अलग अलग होते हैं। कोई क्या है साइंटिस्ट बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, तो कोई पेंटर बनना चाहता है। इस प्रकार क्या है प्रत्येक व्यक्ति या बालकों में क्या है अपनी अपनी विशेष रुचि होती है, और सभी व्यक्ति में की क्या है अपनी एक अलग विशेष योग्यता होती है। तो बालक की इन्हीं योग्यताओं को पहचान करके उनके उनके क्या है विशेषताओं को ध्यान में रखकर उनको उसी फील्ड में क्या है आगे बढ़ाना चाहिए, ताकि वो क्या है उसमें आगे चलकर क्या कर सके, उन्नति कर सके। और उस क्षेत्र में जिस क्षेत्र में वो अधिक निपुण है और जिस क्षेत्र में उनको रुचि है, और आगे चलकर क्या है उस क्षेत्र में अपना क्या बना सके, उस फील्ड में अपना क्या बना सके, कैरियर बना सके। तो सभी की रुचियाँ और दृष्टिकोण में भिन्नता होती है। अलग देखो जैसे मैं मेरे सोचने का तरीका कुछ भिन्न है, तो मैं ये नहीं सोचूंगी कि वो सामने वाला भी व्यक्ति वही सोचेगा। तो कोई भी टॉपिक या कोई भी चीज़ों में सभी की थिंकिंग पावर, सोचने समझने तर्क वितर्क करने की क्षमता क्या होती है, सभी की अलग अलग होती है। कोई एक टॉपिक को आप किसी को दे दो, तो क्या है जैसे क्लास में कोई टॉपिक आपने दे दिया या आपने क्लास में टेस्ट दिया, तो आपको क्या है उसी टॉपिक से संदर्भित क्या बहुत सारी चीज़ें क्या है कोई बच्चा अलग अलग आपको क्या बहुत सारे विचारों का मन होगा, बहुत सारे क्या है आपको उस मतलब टॉपिक से रिलेटेड आपको क्या बहुत सारे विचार मिलेंगे। तो इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति के सोच विचार और तर्क वितर्क करने में भी क्या पाई जाती है, भिन्नता पाई जाती है। कोई भी दो व्यक्ति समान नहीं सोचता, उनकी रुचियों और दृष्टिकोण में क्या है भिन्नता पाई जाती है। फिर फिफ्थ पॉइंट देखेंगे सीखने की योग्यता में भिन्नता। तो वही बता रहे सीखने की योग्यता में भिन्नता। कोई व्यक्ति क्या है किसी कार्य को बहुत जल्दी सीख जाता है, कोई क्या है उस कार्य को क्या है बहुत धीमी गति से धीरे धीरे सीखता है। तो ये उनकी क्या है बुद्धि की क्षमता पर निर्भर करता है कि वो बच्चा
साथ सीखता है। तो इससे क्या होता है, बच्चों को स्वयं को पता चल जाता है कि वो मतलब कि वो सीखने में किस प्रकार का है। तो वो उस प्रकार सीखते सीखते क्या है, अपना क्या करता है, विकास करता जाता है। तो इस प्रकार क्या है, सीखने की योग्यता में भी इच्छा बढ़ जाती है। तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, नेक्स्ट उपलब्धि में भी मतलब उपलब्धि में भी मतलब देखते हैं कोई बच्चा क्या है अधिक परिश्रम करके भी क्या है, कोई बच्चा बहुत मेहनत करता है, बहुत पढ़ता है कॉम्पिटिटिव का एग्जाम का तैयारी करता है, तो बहुत जी जान लगन से तैयारी करता है, फिर भी क्या उसका परिणाम नहीं मिलता। तो कोई बच्चा क्या है बहुत कम पढ़ता है लेकिन क्या उसको परिणाम मिल जाता है, मतलब क्या है कम परिश्रम करके भी क्या उसको अधिक परिणाम उसको क्या जाता है, मिल जाता है। तो क्या है, सबकी अलग अलग क्या होती है, बुद्धि लगती होती है, उनकी व्यक्तिगत भिन्नता होती है। कोई क्या है उपलब्धि में भिन्नता होती है, कोई क्या है बड़ी मेहनत, किसी को किसी अगर चीज़ को अगर किसी एम्स को अचीव करना है बच्चों को, तो किसी को क्या है काफ़ी मेहनत के बाद वो क्या करता है अचीवमेंट हासिल करता है। तो किसी को क्या है कम मेहनत में ही वो अचीवमेंट या वो सक्सेस उनको हासिल हो जाती है। तो इस प्रकार क्या है सफलता में भी भिन्नता हो गया, इस प्रकार की उपलब्धि में भी भिन्नता पा जाती है। कोई व्यक्ति क्या है पेंटिंग बनाने में निपुण है, तो वो क्या है उस उपलब्धि उस अपने जो प्रोफेशन है उसको स्ट्रॉन्ग करके उस क्या है उसमें दक्षता कर सकता है, हासिल कर सकता है। तो इस प्रकार क्या है व्यक्तिगत भिन्नताओं के यहाँ के प्रकार बताए गए हैं, जिसमें यहाँ पर बताया गया शारीरिक भिन्नता, मानसिक भिन्नता, व्यक्तित्व में भिन्नता, रुचियों में भिन्नता, सीखने की योग्यता में भिन्नता और क्या है उपलब्धि में भिन्नता। तो आज हमने देखा व्यक्तिगत भिन्नता मीन्स क्या है, दो व्यक्ति क्या है समान नहीं होते, दो व्यक्ति क्या है अपने शारीरिक, सामाजिक, मानसिक, सांस्कृतिक आदि भिन्नताओं से एक दूसरे से क्या होते हैं भिन्न होते हैं। कोई भी दो व्यक्ति समान नहीं होते, उनका अपने आचार विचार, रहन सहन, संस्कृति में भी क्या है दोनों में क्या है भिन्नता पाई जाती है। तो इसी को कहा जाता है व्यक्तिगत भिन्नता या इंडिविजुअल डिफरेंस। थैंक यू।